नजदीक मैच और फिर से वहां पर दूरी से लॉन्ग रन जब वहां पर मौका बनता हुआ, लेकिन देखिए वह बीनापुर की ओर से सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ इस समय, और वहां पर फिर से मौका बनता हुआ राइट कॉर्नर को 14 नंबर की जर्सी पर वहां पर एक चिकासी क्रॉस की उम्मीद में इस समय, लेकिन बढ़िया डिफेंस का मुजाहरा देखने को मिलता हुआ महूल को टैक्सी की ओर से बढ़िया क्रॉस। पिंटू नाग, माफ कीजिए पिंकू नाग मौजूद थे वहां पर सेंटर डिफेंस में आज बीनापुर एफसी की ओर से। लॉन्ग रेंज शॉट ऑन टारगेट गोल पोस्ट के ऊपर, लेकिन गोलकीपर की लाजवाब कलेक्शन देखने को मिलता हुआ, और उसके बावजूद लंबा खासा थ्रो किक के सहारे गेंद को आगे निकालने में कामयाब होते हुए 10 नंबर की जर्सी पर फिर से पिंकू जबलिंग के सहारे दो एक खिलाड़ी को छकाने के बाद तेजी के साथ गेंद को आगे ले जाने में जुड़े हुए थे, लेकिन बढ़िया डिफेंस 40 का खेल देखने को मिले। अभी तक घंटेश्वर जी बीनापुर हावी होकर खेल रहा है इस समय। दूसरी हाफ की जैसे ही खेल का प्रारंभ हुआ उसके बाद बिल्कुल बीनापुर एफसी सर चढ़कर बोल रहा है इस मुकाबला में। इस मर्तबा देखिए काउंटर अटैक बनाती हुई मोहन को एफसी 1 2 3 समय देखिए बीनापुर एफसी के पास मौका पनपता वहां पर बढ़िया बॉल सप्लाई, एक खिलाड़ी वहां पर क्रॉस डाले, लेकिन गोलकीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बार बार गोल पोस्ट के ऊपर एक अच्छी खासी कारनामे दिखा रहे थे अपनी टीम के लिए। आक्रमण होता हुआ देखिए क्या कर सकते, लेकिन मैच जो देखा जाए तो यहाँ पर लगभग पता नहीं इस समय बताएंगे, लेकिन इस बीच कॉर्नर किक का मौका मिल चुके और किस तरह से यहाँ पर फायदा उठाएंगे, लेकिन सभी खिलाड़ी बिल्कुल गोलकीपर के निगाह करते हुए कि शॉट कब इशारा आएंगे और वो शॉट नहीं गए। फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा दिन और चौथा दिन का 7वां मुकाबला फिर से अच्छी शॉट आता हुआ, लेकिन फिर अच्छी यहाँ पर हेड किया गया था, लेकिन उसके ही लंबा शॉट खेलकर सीधे टच लाइन के आसपास निकलते हुए, लेकिन बीनापुर के खिलाड़ी बहुत चतुराई के साथ जानते हैं कि यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट खेलने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन इस बार फिर से आक्रमण होता हुआ देखेगा कर सकते, लेकिन बेहतर और सीधे थोड़ा गोलकीपर का सहारा गेंद को धकेलने में कामयाब होते हुए और उसका एडवांटेज मिलता हुआ कॉर्नर के रूप में और एक कॉर्नर की कंसीड करने में कामयाब होता हुआ इस मर्तबा राइट फ्लैंक से कॉर्नर किक का अपॉर्चुनिटी मिला है। लंबा खासा किक मौका बनता हुआ डी के आमने सामने देखिए पूरे के पूरे खिलाड़ी वहां पर डी के आमने सामने है, और देखिए हेडर के बदले हेडर वहां पर देखने को मिलता हुआ, जैसे तैसे करके क्लियरेंस देखने को मिलता हुआ आखिरी वक्त पर फिर से वहां पर काउंटर अटैक बनाने का खूब सुनहरा मौका बनता हुआ मोहन को एफसी के पास देखिए तेजी के सहारे गेंद को आगे ले जाने में कामयाब हुए थे जरूर, लेकिन एक धुआंधार स्ट्रोक यानी कि लंबे खासे स्ट्रोक के सहारे सीधा मार बैठे गोलकीपर की झोली में, और बढ़िया करेक्शन फिर से एक मर्तबा देखने को मिला गोलकीपर की ओर से, और लंबा खासा किक के सहारे क्लियरेंस आता हुआ, और यहाँ पे लंबा खासा किक के जरिए अपने लेफ्ट कॉर्नर को ढूंढते हुए दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए 4 नंबर की जर्सी पर बीनापुर एफसी की ओर से लंबे बढ़िया क्रॉस, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थे। एक अच्छी खासी क्रॉस आया था जरूर 4 नंबर खिलाड़ी की ओर से, फिर से लंबा खासा किक के सहारे गेंद को आगे निकालते हुए लगभग डी के आमने सामने खेल चलता हुआ 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे लगे हुए थे। लाइन बाहर जान तो और इस बीच दोनों के बीच इस बार फिर से बीनापुर के आक्रमण होता हुआ, जानते कि अपना साथी खिलाड़ी बिल्कुल पीछे है, लेकिन उसको अच्छी पास दे चुके, लेकिन इस बार फिर से इस बार कोई बीनापुर के खिलाड़ी मौजूद नहीं, और जानते थे कि ऐसे करने से यहाँ पर भारी पड़ सकते, लेकिन चूक गई कि मनोज भाई देखा कि दोनों टीम अभी बिल्कुल थके लग रहे हैं, इसलिए रनिंग का ज्यादा थकावट हो चुके, लेकिन इस बीच फिर से शॉट जरूर लिया गया था, लेकिन जमीन के सहारे, लेकिन इतना हवाई शॉट हो सकता तो खतरा हो सकता था गोलकीपर के लिए, फिर से ठीक ढंग से यहाँ पर शॉट नहीं ले पाए, लेकिन बीनापुर के खिलाड़ी चतुराई के साथ अपना साथी खिलाड़ी को ढूंढते इस बार फिर से बीनापुर के खिलाड़ी के पास, लेकिन बीनापुर के 3 खिलाड़ी इस बार फिर से मौका है आगे निकल आए थे मोलकोट के खिलाड़ी, देखे क्या कर सकते हैं, लेकिन टच लाइन के आसपास रुका गया फिर से, लेकिन टच लाइन से आसपास होता हुआ बीनापुर के खिलाड़ी लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ चुकी, इसलिए 5 में भी एक भी तब्दील नहीं कर सकते। अगर टूर्नामेंट किक हो जाए तो आधे गोल का चांस होता हुआ फिर से बेहतर, और इस बार फिर से आसान सा मौका था, लेकिन उसका हेडर अच्छा नहीं था, जानते थे कि मोहनकोट, लेकिन दूसरे के अंतिम समय पर पहुंच चुके। उसके बाद और एक मैच है ग्रुप बी का आखिरी, जाने के लिए चौथे क्वार्टर फाइनल के लिए दोनों टीम को क्वालिफाई करना पड़ेगा,
और इस समय जानते थे कि यहाँ पर फिर से बीनापुर के खिलाड़ी के दे चुके हैं, लेकिन फिर से बेहतरीन शॉट ले सकते थे, लेकिन क्या करा रह सकता है। उसका नाम हमारे जो फोर्थ ऑफिशियल के तौर पर आज गिरीश जानी जी है, उनके साथ जुड़े रहिए। जो भी खिलाड़ी अंदर बाहर होना है उनसे पहला रूबरू करना चाहेंगे, बाद में अटैक करता हुआ इस समय। और फिर से बेहतरीन लाजवाब उम्दा कॉर्नर किक देखने को मिलता हुआ। दो खिलाड़ी जमीन के सहारे छलांग लगाते हुए हेडर के लिए गए, तो देखिए देखने को मिल सकते हैं। कुछ ही मिनटों का खेल है अभी। घंटेश्वर जी फिर से जुड़ना चाहूंगा आपके साथ। और देखा कि बिल्कुल आखिरी समय पहुंच चुके तीसरे आपके, अगर जो भी स्कोर करे तो निश्चित रूप यहाँ पर बोनस मिलेगा, लेकिन इस बीच चूक गई बीनापुर के और मौका था। अगर से हमारे ठीक पीछे बैठे इस बार फिर से मौका हो सकता था बीनापुर के लिए, लेकिन इस बीच फिर से बीनापुर के खिलाड़ी सामने आए थे, लेकिन इस बार चूक गई। जानते थे कि मनीष दोनों टीम बिल्कुल थके लग रहे हैं इस समय, जिसके लिए जानते थे कि इतना रनिंग और जिस तरह से यहाँ पर हल्के फुल्के आकाश में, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा तो रोशनी नहीं है, लेकिन इस बीच उसी वक्त के भी तो दोनों टीम इस समय थके लगते हुए, इसलिए जाना जा सकता है स्कोर नहीं हो पाए। लेकिन अच्छा इस बार फिर से मौका हो सकता था बीनापुर के लिए, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन सीधे गोलकीपर भी बेहतर है। लेकिन जानते हैं कि अच्छी लंबे तक गया था, मध्य रेखा को पार किया सीधे अपने खिलाड़ी पास, और इस बीच फिर से आगे निकल आए, लेकिन इस बीच मोलकोट के खिलाड़ी अपना साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए और पीछे को यहाँ पर हिट किया गया, लेकिन अपना साथी खिलाड़ी तक नहीं पहुंच पाए। और इस बीच फिर से बीनापुर के पास अभी भी दोनों टीम 0-0 पर है। पहले गोल के लिए तलाश, इस बार फिर से पिंकू के पास मौका है, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी अगर अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन जी हाँ यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं है मोलकोट के खिलाड़ी। और जिस तरह से यहाँ पर टकराव होता हुआ दोनों टीम के बीच, वो मानना पड़ेगा। और बिल्कुल बढ़िया लॉन्ग बॉल यहाँ पर पास करते हुए 10 नंबर की खासा किक के सहारे गेंद को निकाल दिया सेंटर लाइन के आसपास। हेडर देखने को मिलता हुआ मोलकोट एफसी की ओर से। फिर से अपने राइट कॉर्नर को ढूंढते हुए सब्स्टिट्यूट के तौर पर 11 नंबर की जर्सी पर जो अभी बीच मैदान के ऊपर आए थे, उनको ढूंढते लगे फिर से डिप्स के ऊपर, लेकिन काफी मौके मिले इस समय बीनापुर एफसी को। हालांकि गोल दागने में कामयाब नहीं हुए इस समय बीनापुर एफसी, लेकिन मौके चांसेस बहुत मिले हैं बीनापुर एफसी के पास। और यहाँ पर देखिए हल्का खासा मौका बनता हुआ इस समय 2 नंबर की जर्सी पर लॉन्ग रेंज एफर्ट, सीधा गोल पोस्ट को ढूंढ नहीं पाए।